दोस्तों, भारत देश में 4 प्रमुख धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। सभी धर्मों की अलग अलग मान्यताएं और इतिहास हैं। लेकिन जब बात सबसे ज्यादा सेवा करने वाले धर्म की आती है, तब उनमें सिख धर्म का नाम ही आता है। आपने कभी न कभी सिख धर्म के सेवाओं के चर्चे सुने ही होंगे। चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, वह हमेशा मदद के लिए खड़े होते हैं और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। सिख धर्म में 10 गुरु हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, जिन्होंने लोगों को सही राह पर चलना सिखाया और जो चाहते थे लोगों में सद्भावना हो। अब हम सिखों के गुरुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। इनका जन्म तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि पाकिस्तान पंजाब रावी नदी के किनारे स्थित था। इनका जन्म सन 1469 में गुरु पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। इनके पिता का नाम लाल कल्याण राय मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था, जिससे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन से ही ये बहुत होशियार थे। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। उनकी पत्नी का नाम सुलाखनी था। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लेखचंद। गुरु नानक जी का बचपन से पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उन्होंने 7 से 8 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। सन 1507 में ये अपने 4 साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। उनके साथियों के नाम मर्दाना, लहना, बाला और रामदास था। यात्रा करते करते उन्होंने समाज की कई कुप्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है। उन्होंने कई स्थानों पर यात्रा करी। उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में समाज को जागरूक किया। सन 1521 तक गुरु नानक जी ने यह तीर्थ यात्राएं की। गुरु नानक जी ने जो यात्राएं की थी उसको पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 में हुई थी। उन्होंने अपना अधिकतर वक्त करतारपुर में बिताया था, जो कि सिखों का धार्मिक स्थल है। गुरु नानक जी ने ईमानदारी से जीवन जीना सिखाया। उनका मानना था कि जीवन में सेवा करना बहुत जरूरी है। हम भगवान को नाम जप कर ही नहीं पा सकते। उनके धर्म की 3 जरूरी चीजें हैं: नाम जपना, किरत करनी और वंद चकना। 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि आखिर में उनका शरीर नहीं मिला। उन्होंने अपने भाई लहना को उत्तराधिकारी गुरु बनाया, जिनका नाम बदलकर गुरु अंगद रखा गया। उनके नाम का अर्थ किसी का अपना है। नंबर 2, गुरु अंगद। दोस्तों, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम लहना था। इनकी भक्ति से खुश होकर गुरु नानक जी ने इन्हें अपना अंग दे दिया था। इनका नाम अंगद रखा। इनके पिता का नाम फेरू जी और माता का नाम रामो जी था। इनकी पत्नी का नाम खीवी था। इनके 2 पुत्र दासू एवं दातू तथा 2 पुत्रियां अमरो और अनोखी थे। गुरु अंगद जी ने गुरु नानक जी के दर्शन डेरे पर किए थे, जब वह वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे। गुरु नानक जी के उपदेश सुनकर उन्होंने उनसे ज्ञान दीक्षा ली और अपने घर वापस चले गए। वहां जाकर उनका मन नहीं लगा, तो वह गुरुदेव जी के पास वापस पहुंच गए। गुरु अंगद जी ने लंगर का प्रचार किया था। गुरु अंगद जी ने ही गुरुमुखी लिपि लिखी थी। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। गुरु अंगद जी की मृत्यु 19 मार्च 1552 में हुई थी। नंबर 3, अमरदास। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। इनका जन्म 5 मई 1479 को बसार के गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम तेज बहान भल्ला और मां का नाम भक्त कौर था। अमरदास जी का विवाह मनसा देवी से हुआ था। इनके 4 बच्चे थे, जिनका नाम मोहरी, मोहन, दानी और भानी था। अमरदास जी ने जाति प्रथा और ऊंच नीच जैसी कुरीतियों को दूर किया। उन्होंने कहा था कि लंगर हर व्यक्ति कर सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो। कहा जाता है कि अकबर भी जब अमरदास जी के पास दर्शन के लिए गए तो उन्होंने भी संगत के साथ बैठकर लंगर किया था। अमरदास जी ने सती प्रथा का विरोध किया था ताकि वह स्त्रियों को इस प्रथा से बचा सके। गुरु अमरदास जी का निधन 1 सितंबर 1574 को हो गया था। समाज से भेदभाव दूर करने में गुरु जी ने बहुत योगदान दिया। नंबर 4, गुरु रामदास। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु हैं। इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर के चूना मंडी में हुआ था। इनके पिता का नाम हरदास जी और माता का नाम दया जी था।
गुरुजी बचपन से नेक दिल के इंसान थे। गुरुजी के माता पिता का स्वर्गवास छोटे में ही हो गया था। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। इन्होंने मंदिर में आने के लिए हर जाति के व्यक्ति को अनुमति दी थी। इन्होंने पंजाब के लोगों का कर्ज माफ करवाया था। इनका निधन 1 सितंबर 1581 को हो गया था। नंबर 5, अर्जुन देव। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु रामदास, माता का नाम बिब्बी भानी था। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। इन्होंने अमृतसर और संतोष सार नामक तालाब का निर्माण करवाया। इन्होंने धार्मिक ग्रंथ की रचनाएं भी की थी। खुसरो का समर्थन करने के कारण जागी ने इन्हें 1606 में मृत्यु दंड दे दिया था। नंबर 6, हरगोविंद। हरगोविंद का जन्म वडाली, अमृतसर, भारत में हुआ था। इनके पिता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। गुरु हरगोविंद जी ने तलवारबाजी और कुश्ती भी सीखी थी। उन्होंने मुगलों से लोगों को बचाने के लिए एक सेना भी तैयार की थी जिसका नाम अकाल बुंगे था। वह लोगों में आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। गुरुजी कश्मीर में करीतपुर नाम का नगर बसाया था और इनका निधन 1645 में हो गया था। नंबर 7, हर राय। गुरु हर राय सिखों के 7वें गुरु थे। इनका जन्म 16 जनवरी 1630 में हुआ था। गुरु हर राय जी सिख के 6वें गुरु के पुत्र बाबा गुरदित्ता जी के छोटे पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम किशन कौर था। इनके 2 पुत्र राम राय और हरकृष्ण थे। गुरु हर राय जी ने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के विरोध में मदद की थी। इनका निधन 1661 में हो गया था। नंबर 8, हरकिशन। किशन जी सिखों के 8वें गुरु थे। इनका जन्म 27 जुलाई 1656 को किरतपुर साहिब में हुआ था। इनके पिता सिखों के 7वें गुरु हर राय और माता किशन कुमार थीं। मात्र 5 साल की उम्र में इनको गद्दी प्राप्त हो गई थी। ये सिखों के सबसे छोटे गुरु थे। वह बहुत ही ज्ञानी थे। इनका निधन 8 साल की उम्र में चेचक बीमारी के कारण हो गया था। इनका निधन अमृतसर में 30 मार्च 1964 को हो गया था। उन्होंने अंत में बाबा बकला शब्द का उच्चारण किया था। तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। जन्म 18 अप्रैल 1961 को पंजाब में हुआ था। तेग बहादुर ने स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। औरंगजेब ने गुरुजी को बुलाकर इस्लाम को कबूल करने को बोला था। उसने उनके 2 शिष्यों को उनके सामने ही मार डाला था। अंत तक एक बहादुर जी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। औरंगजेब ने उनका शीश 24 नवंबर 1675 को कटवा दिया था। उन्हें शीशगंज नाम से भी जाना जाता है। नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। इनकी 2 पत्नियां थीं, सुंदरी और जीतू। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए तलवार हाथ में उठाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा मन की स्थापना की थी। देवाल में इन्हें चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी उत्तराधिकारी के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी को चुना। उनका 7 अक्टूबर 1708 को सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में निधन हो गया। आज के समय में सिख अपने गुरु की मान्यता मानते हैं। आज भी गुरुद्वारों में लंगर चलता है। वहां कोई भी भेदभाव नहीं होता। कहते हैं कि सिखों जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।